वेलकम टू डे 36 ऑफ लर्निंग एडवांस फिजिक्स। नहीं, डे 36 नहीं, ये हमारा है एक मेन कोर्स जो कि हमारे पूरे 100 डेज कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो। अब मैं इस पार्ट को पार्ट में डिवाइड नहीं करने वाला हूँ। मैं अभी डे 36 से डे 40 तक सारे वीडियोस इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो आपको कहीं भी किसी भी इंटरनेट में कोई भी क्रिएटर आपको नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये सीक्रेट उनके भी काम आ सकता है जो हो सकता है जिनको ना पता हो फेसबुक एड्स के बारे में। बट इसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी होगी। सारी वीडियोस में जो चीज़ें मैंने बताई हुई है उसको अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो हम अपनी पर्टिकुलर ऐड के लिए बनाएंगे। इसमें मैं आपको 7 to 8 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हम कैसे कैसे ऐड बना सकते हैं, कैसे कैसे स्केल कर सकते हैं, ये चीज़ें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा डे 36 to 40 तक का वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी स्ट्रेटजीज हैं इस जो हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर बनाने का वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रेटजी है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, आप मेनली लीड जनरेशन कर रहे हैं, तब आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। वो है आपका एक आपको कैंपेन बनाना है। उस कैंपेन में आपको बनाना है 3 एड सेट, ठीक है। एड सेट 1, एड सेट 2 एंड एड सेट 3, ठीक है। 3 एड सेट बनाना है और इन दोनों के अंदर आप 2 ऐड रख सकते हो या फिर 3 ऐड रख सकते हो। मैं 3 प्रीफर करता हूं, जिसमें आप एक इमेज रखो, एक कराउजर रखो, एक वीडियो रखो, ठीक है। ये प्रीफर करता हूँ। सेम चीज़ आपको भी इसमें अंदर करनी है, एक इमेज रखना है, कराउजर रखना है, वीडियो रखना है। सेम जो इमेज यहाँ रखा है वही इमेज यहाँ भी रखना है, सेम कराउजर यहाँ रखना है, सेम कराउजर यहाँ रखना है, सेम वीडियो यहाँ रखना है, सेम वीडियो यहाँ रखना है, ठीक है। एंड सेम चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक। अब सो बनाओगे कैसे, पहले एक कैंपेन बनाओगे, फिर इसको रेडी करोगे। इतना जो पार्ट है ना इसको आप पहले बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करोगे, इस एड सेट को डुप्लीकेट करोगे तो ये पार्ट बन जाएगा, फिर इसको डुप्लीकेट करोगे तो ये पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या रखना है आपको, इसको रखना है आपको CBO में, ठीक है। आप मिनिमम CBO 700 से स्टार्ट करोगे, इससे कम मत लेना, ठीक। एंड यहाँ पे आपको इस एड सेट में लगाने हैं 5 इंटरेस्ट, इसमें लगाने हैं 5 इंटरेस्ट, इसमें भी चाहो तो 5 इंटरेस्ट लगा सकते हो, चाहो तो अदरवाइज इसको ओपन रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ओपन रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके 10 इंटरेस्ट टैश हो जाएंगे। CBO होता क्या मैंने बता रखा है कि जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसके ऊपर सारा पैसा चला जाता है और वहाँ पे ऐड दिखाना स्टार्ट करता है, वहाँ पे रिजल्ट देता है। तो ये मेरा एक स्ट्रेटेजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने कैंपेन को बनाने के लिए स्टार्टिंग फेज पे, ठीक है। एंड देन जो मुझे रिजल्ट समझ में आता है उसको मैं अपने फेज 2 में लेके जाता हूँ। फेज 2 क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इस फेज 2 में क्या करता हूँ, जो मुझे यहाँ पे 5 इंटरेस्ट मिले थे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, या फिर जो मुझे 10 इंटरेस्ट मिले जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, इसको मैं यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और एक कैंपेन बनाने वाला हूँ जिसको मैं रखने वाला हूँ ABO में, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है तो। मैंने कम बजट के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग एड सेट बनाने हैं इन 10 या फिर इन 5 इंटरेस्ट का, ठीक है। एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4 एंड एड सेट 5, ठीक है। और सब में आप क्या करोगे, एक इंटरेस्ट रखोगे, ठीक है। एक इंटरेस्ट रखना है आपको, ABO में रखना है, CBO नहीं रखना है। अब ABO में मिनिमम आपको 500 रुपीज़ पर कैंपेन लगाना होगा मिनिमम, ठीक है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट साइज़ पे, ठीक है। आपका प्रोडक्ट साइज़ जो है 1500 से ऊपर है तो इसको कम से कम आप 700 तक लेके जाओ पर एड सेट। तो 7 × 5 इतना हो गया आपका 3500 रुपीज़। अगर आपका डेली बजट है तब इसके ऊपर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी एड सेट बढ़ा सकते हो, सारा आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इसके अंदर सेम वही चीज़ है, जो एड्स परफॉर्म करी थी उसको आपको रखना है, जो परफॉर्म नहीं की थी उसको आप हटा देना है, ठीक है। जो परफॉर्म करी थी, सिर्फ सपोज करो इमेज और कराउजर परफॉर्म किए हैं तो इमेज और कराउजर रखोगे और इस तरीके से कैंपेन बनाओगे, ठीक है। अब इसके आगे अगर ये सभी सेट हो गया तो क्या करोगे, इसी कैंपेन के अंदर, न्यू कैंपेन नहीं बनाना है, इसी कैंपेन के अंदर एड सेट ऐड करते जाओगे और, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सके एक एड सेट ऐड कर जाओगे। मतलब सिंगल आपको कैंपेन के अंदर वर्क करते जाना है, अलग अलग कैंपेन नहीं बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारा फेज 2 था, ठीक। हमारा फेज 1 था कैंपेन, एक कैंपेन में 3 एड सेट और 3 एड सेट को CBO में रखना है। फेज 2 हमारा ये है, ABO में रखना है अलग ABO में रखना है, अलग अलग इंटरेस्ट रखना है, ठीक है। अब हमारे फेज 3 में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इस फेज 3 में आपको क्या करना है, सपोज
एक कैंपेन जो हमने बनाया था जिसके अंदर ये एड सेट जो 1 है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इसको और परफॉर्मेंस लेने के लिए एक तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेटेजी है स्केल करोगे आप, ठीक है। स्केल करोगे इन द सेंस कैसे स्केल करना है, आपको 20% इंक्रीज करते चले जाना है अगर करना चाहते हो तो, और अगर आपको फास्ट स्केलिंग करना है तो इसको 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, या फिर 2 टाइम्स कर दो फास्ट स्केलिंग करना है तो। लेकिन इसमें क्या है, आपका थोड़ा सा 1 से 2 दिन लॉस जाएगा, उसके बाद चीज़ें मेंटेन होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, डेली मेंटेन रहेगा, तो डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक। अब जो चीज़ें बता रहा हूँ सब ये एडवांस लेवल अभी छोटे, जो अगर बिगनर हैं जो चीज़ें अभी नहीं आती तो उनको समझ में नहीं आने वाला, सच बताऊँगा। अब क्या करना है, ये एक स्केलिंग हो गया। सेकंड स्केलिंग क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एड सेट को जो परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जो परफॉर्म कर रही है इसको कर लेना है डुप्लीकेट, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे, न्यू कैंपेन पे डुप्लीकेट करोगे, ठीक है, न्यू कैंपेन पे डुप्लीकेट करोगे और इसको CBO में रख के चालू कर दोगे, ठीक। अब कैसे, एक आपको मैं एक बस करके दिखा देता हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए। मैं यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने ब्रेकडाउन के बारे में देखा था, अगर नहीं देखा वीडियो तो जाके देख सकते हो, वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सपोज ये मुझे इस पे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, एंड इसमें से भी मुझे इसमें रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, जो कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने ये लगाया हुआ है ना अलग अलग एडसेट, मैं इसी एडसेट की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ से डुप्लीकेट, एडसेट को डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, और डुप्लीकेट कितने टाइम्स करूँगा, 2 टाइम्स डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पे न्यू कैंपेन चूज करूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं 2 टाइम्स कर लूँगा, ठीक। डिपेंड करता है कि बजट पे, मैं 2 टाइम्स प्रीफर करूँगा कम बजट के लिए, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर दोगे यहाँ से, ठीक। अब इसको ऑब्वियसली बात है CBO में रखना है, तो CBO में रखना है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करोगे, कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिंपल आओगे यहाँ पे, इसको बस CBO चेंज कर दोगे और इसका बजट जितना देना चाहते हो, जितना कैपेसिटी है 4000, तो 4000 देके चालू कर दो। 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट सेटलमेंट हो जाएगा, रिजल्ट 100% आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके पहले रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है। मेरे लिए परफॉर्म करता है, बेस्ट परफॉर्म करता आ रहा है अभी तक, ठीक है। तभी मैं आपको ये चीज़ें इतने गारंटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ काम करती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, 4 कैंपेन 4 एडसेट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी कब यूज़ करते हैं, जब आपका टारगेट फाइनल हो एंड क्रिएटिव फाइनल हो, तब इसको यूज़ करते हैं। अब इसको बोलते हैं, मेरा नाम दिया हुआ है ड्रिलिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैंपेन बनाता हूँ, उस कैंपेन में मैं ABO में रखता हूँ इसको, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 एडसेट बनाता हूँ और हर एक एडसेट में सेम टारगेटिंग, सेम, ठीक है, और सेम टारगेटिंग, सेम टारगेटिंग और सेम टारगेटिंग इसके अंदर मैं रखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो ऐड काम कर रहा है, चाहे वो 1 काम कर रहा है, चाहे 2 काम कर रहा है, चाहे 3 काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ABO में रखता हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो सबको मैंने 1000 रुपीज़ दे दिया, 2 दिन चलने दूंगा, इसमें से 210% परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये बता देता हूँ आपको, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको। सपोज ये पाथ हमारा, अब होता क्या है ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ है कि फेसबुक में ऐसे डिवाइड किया हुआ है, हर एक इंडस्ट्री की ऑडियंस है उसके पास। सपोज ये लीड वाली ऑडियंस है, अगर जब आप ऐड रन करते हो तो इसके अंदर भी छोटे से ग्रुप को आपकी ऐड को दिखाई जाती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको चाहिए मेरे को, तो मैं अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही मैं 4 बार दो कर लिया, एक ड्रिल हुआ, दूसरा ड्रिल हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला नहीं देगा, देखो ये वाला ड्रिल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ सही जगह पे अगर ड्रिल हो गया आपका, अगर तो उसके बाद क्या है, आपका चीज़ें बन जाएगी, सही है। सही जगह पे ड्रिल हो गया आपका जो ऐड है वो, देन परफॉर्म कर जाएगा, 2 परफॉर्म कर जाता है 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बजट है तब जाओगे, देखो यहाँ पे 4000 बजट लग रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बजट के ऊपर बात कर रहा हूँ, 100-200 बजट है, 500 बजट है तो मत करिएगा, ये सब काम ही नहीं आएगा आपके, ठीक है। वो फर्स्ट स्टडी काफ़ी है आपके लिए, अगर बजट कम है तो फर्स्ट स्टडी बेस्ट है, वर्क करते रहेगा वो। अब नेक्स्ट स्टडी पे बात करते हैं हम लोग, जो है हमारा एक कैंपेन, इसके अंदर मैं बनाऊँगा 5 एडसेट, ठीक है। 5 to 7 जो लेना चाहे ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हो सकता है 3 से 4 इंटरेस्ट रखूँ, इसमें 3 से 4 रखूँ, इसमें 3 से 4 रखूँ, इसमें 3 से 4 रखूँ। अब यहाँ तक अगर वीडियो देखो तो एक टिप जान लो, जो कि कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सिस्टम है ही नहीं किसी को कि बताए वो, ठीक है। CBO, कब CBO यूज़ करते बात है, वरना क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा CBO यूज़ करते हो तो एक कैंपेन में पूरा पैसा डिलीवर हो जाता है और वो रिलेवेंट नहीं होता, रिजल्ट भी नहीं आ रहे होते, लेकिन सारा पैसा वहाँ पे चले जाता है। क्यों चले जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, ठीक है। CBO यूज़ करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप जो ये ऑडियंस ले रहे हो, एस्टिमेट साइज दिखता है साइड में,
ठीक है। जो एस्टिमेट साइज है, सपोज करो 7 CR है, तो इसका भी जो एस्टिमेट साइज है वो 7 CR होना चाहिए, इसका भी 7 CR, इसका भी 7 CR। एग्जैक्ट 7 नहीं, ये आपको 6.9 हो सकता है, ये आपका 7.1 हो सकता है, 7.2 हो सकता है अप्रॉक्स, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज आपने इसको ले लिया 12 CR, ठीक है, इसको 7 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो इनमें तो ऑडियंस है ही नहीं ना। ये तो फेसबुक चाहता है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा लोग को तो दिखे, तो सारा पैसा डिलीवर कर देगा इसको, और आपको लगेगा वाह ये तो बेस्ट है हमारे लिए, है ना। तो ये बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, ये बेस्ट इंटरेस्ट इसलिए बन गया क्योंकि आपके पास ऑडियंस बहुत है। तो मैं हमेशा प्रीफर करूँगा जब भी आप CBO ऑन करें तो हमेशा ये जितनी भी ऑडियंस चूज़ कर रहे हो इसकी एस्टिमेट साइज सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप CBO ऑन करो, अदरवाइज मत करो। तो ये CBO की स्ट्रेटेजी याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा जितनी भी चीज़ें बताई मैंने, सारी चीज़ें थी टोफू ऑडियंस के लिए, ठीक है। किन के लिए? टोफू ऑडियंस के लिए, ठीक। अब इस टोफू ऑडियंस में जो अभी तक जो ने बताया सबसे बेस्ट जो परफॉर्म करता है वो परफॉर्म करता है कि एक कैंपेन उसके अंदर आप मल्टीपल एड सेट लगाते हो, ठीक है, मल्टीपल एड सेट लगाते हो और हर एक एड सेट में एक एक इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। और इसके लिए हाई बजट चाहिए, ये ई-कॉमर्स के लिए, ठीक है, ये बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आपका लीड जनरेशन के लिए है तो एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट जो बताया था CBO का रखना है आपको, और ये आपका ABO रहेगा, ठीक है। CBO के अंदर आप चीज़ें करते हो, ये आपका लीड जनरेशन के लिए बेस्ट काम करता है, ये आपका सेल्स के लिए बेस्ट काम करता है। अब मोफो ऑडियंस पे आते हैं, मोफो ऑडियंस, मोफो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने मोफो ऑडियंस के बारे में बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। अब मोफो ऑडियंस मैंने बताया मेनली LLA पे डिस्कस किया, ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस पे डिस्कस किया। अब लुक अलाइक ऑडियंस का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप जाओ किसी भी चीज़ का लुक अलाइक बना रहे हो, चाहे ऐड टू कार्ट का बना रहे हो, चाहे वेबसाइट विजिटर का बना रहे हो, चाहे परचेसर्स का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, तो लुक अलाइक में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर्स आते हैं उसमें वो लेना है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। मतलब यहाँ पे टोटल 4 LLA बनेंगे, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस बनेंगे, और इसके बेसिस पे आप टेस्टिंग करोगे। आप टेस्टिंग कैसे करोगे, आपको क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है, उस कैंपेन के अंदर आपको बनाना है 4 एड सेट, ठीक है। यहाँ पे 0 to 1 वाले रहेंगे, यहाँ पे 1 to 2 वाले रहेगा, यहाँ पे 2 to 3 वाला रहेगा, और यहाँ पे 3 to 4 वाले रहेंगे, ठीक है। अब आपको इसको रखना है ABO के अंदर और इसको चलने देना है ऐड, ठीक है। और कुछ दिनों पे आपको ये समझ में आया कि जो 1 to 2% है या फिर 0 to 1% है या फिर 2 to 3% है, ये बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, इसके रिजल्ट देने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू ये। इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझिए, हर एक कैंपेन को एटलीस्ट 2 डेज आपको पेशेंसली देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज एक दिन में आप चीज़ें करने की कोशिश करोगे, हमेशा गड़बड़ होगी और आप बेस्ट चीज़ों को छोड़ दोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आने वाले पे देखेंगे, उसको हम लोग एक ड्रॉप पॉइंट बोलते हैं कि ड्रॉप पॉइंट क्या होता है, इन द सेंस कि अगर आपका लैंडिंग पेज में वर्क नहीं कर रहा है, आपका जो है ऐड टू कार्ट वर्क नहीं कर रहा है, ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी आता है ये, ठीक है। तो कैसे सुधारेंगे उसको, क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें सुधर सकती है। प्रॉपर वीडियो बनेगी किक टॉपिक के ऊपर, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो अभी तक, ठीक है। वापस से आते हैं, ये आपके LLA हैं। अब आपको अगेन क्या करना है, जिस LLA का जो LLA वर्क कर गया है, अभी भी मैं मोफू ऑडियंस के अंदर हूँ, ठीक है, जो LLA वर्क कर गया है उसको आपको करना है सेम डुप्लीकेट जो मैंने बताया, एंड आपको एक कैंपेन के अंदर उसको ऐसे 4 टाइम्स रख लेना है, ठीक है। सपोज करो 1 to 2 वाला काम कर रहे हो तो 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 वाले सेम उसको डुप्लीकेट करके लाना है एड सेट को, ठीक है। और इसको आपको रख लेना CBO में, और CBO में जो बजट लगाना चाहते हो 2000, 4000, 5000 जो भी लगाना चाहते हो लगा के छोड़ दो, बस छोड़ दो। 100% रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन के बाद, ठीक है। चलने दो, ये आपका इतना बेहतरीन सेट हो जाएगा, इतना बढ़िया सेट हो जाएगा, रिजल्ट आपको देते ही रहेगा, कंटिन्यूसली देते रहेगा रिजल्ट, ठीक है। मतलब 15 से 20 दिन तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्ट्रेटेजी से, ठीक है, रिजल्ट आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, जो है ये मोफू के लिए, ये हर एक लुक अलाइक के लिए काम करेगा, ठीक है। एंड जो नई ऑडियंस फाइंड करनी थी, जो टोफू मैंने बताया वो टोफू के लिए है, अभी जो बताया था वो मोफू के लिए है। अब आते हैं बोफू के ऊपर, ठीक है। तो बोफू के ऊपर मेनली क्या होता है कि आप क्या करते हो, रीमार्केट करते हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। एक कैंपेन बना के आपको पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों को रिटारगेट करना होता है, जैसे कि वीडियो व्यू वालों करना चाहते हो, वेबसाइट विजिटर वालों करना
करना चाहते हो, ऐड टू कार्ट वाला करना चाहते हो, विश लिस्ट वाला करना चाहते हो, इसके बेसिस पे आपकी जो ऐड रहेगी वो अलग रहेगी एज कम्पेयर टू टोफू और मोफू। याद रखेंगे, ठीक है। आपकी जो ऐड रहेगी वो अलग होगी टोफू मोफू के। इसमें जो ऐड होगी वो प्रॉपर सेल्स के लिए ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। आप सब में सेल्स कर रहे होगे इसकी ऐड में, तो इसको इसके आपके ऐड में काम करना है, ठीक है। और एक ही व्यू वालों को अलग अलग ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक बार हो गया बाय नहीं किया इसका लगे नहीं कि छोड़ देना। एक कैंपेन बनाना है, इसमें आपको एक एक ऐड रखना है, एक एक ऐड रखना है, ऐड, ठीक है, एक एक ऐड रखना है। देन अगर ये परफॉर्म नहीं करता है तो आपको फिर से क्या करना है, इस पर्टिकुलर व्यू वाले को डुप्लीकेट करना है इसी के अंदर और उसमें ऐड चेंज कर लेना है, ठीक है। ऐड जो ऐड कॉपी होती है, क्रिएटिव होता है, इमेज होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ऐड चेंज कर लेना है, इसको डुप्लीकेट करके सेम कैंपेन के अंदर, ठीक है। कैंपेन चेंज नहीं करोगे बार बार, सिंगल कैंपेन में वर्क करना है आपको। तो मोफू के लिए यही स्ट्रेटजी अपनाओगे, यही स्ट्रेटजी वर्क करती, सही से वर्क करती, ठीक है। एंड अब बातें हैं थोड़ा सा और इन डेप्थ टॉपिक में जाते हैं। वो क्या है कि आपको कैंपेन कब बंद करना है। जैसा कि मैंने कहा 2 दिन से एटलीस्ट चलाना चलना है, तो बंद कब करना है आपको कैंपेन, ठीक है। अगर आप CBO, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो, ठीक है। अगर आप CBO यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है आपका कैक, ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इतना अगर चले गया और रिजल्ट नहीं मिले हैं तब आपको बंद कर देना है CBO के अंदर, ठीक है। सपोज आप का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़ में आप एक्वायर करना चाहते हो एक कस्टमर को, ठीक है। तो 4 टाइम्स कितना हो गया उसका 2000 रुपीज़। तो अगर 2000 रुपीज़ स्पेंड नहीं हुआ जब तक आपके CBO में और रिजल्ट नहीं आए तब तक इसको आपको चलने देना, बंद नहीं करना, ठीक है। और अगर 2000 के ऊपर चले गया तो बंद करने के टाइम आ चुके हैं। अब आप बात करते हैं ABO के ऊपर। तो ABO कब बंद करना है आपका 10 टाइम्स ऑफ कैक का अगर 10 टाइम्स जो है नहीं हुआ है तब तक आपको उसको बंद नहीं करना है, ठीक है। ये ई-कॉमर्स के लिए, थोड़ा बड़े प्रोडक्ट के लिए, अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट कर रहे हो तो सपोज करो आपका 200 का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको आप 4 टाइम्स ले रहे हो तो 800 रुपीज़ अगर स्पेंड तक रिजल्ट नहीं आए हैं तब भी हाँ यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो और यहाँ पे आप कैक पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के हिसाब से कि कितना रुपए स्पेंड कर सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ, ठीक है, 4 टाइम और 10 टाइम्स, बाकी आपके ऊपर, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं और एक कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो मेनली मैं यूज़ करता हूँ कि किस किस तरीके से हो सकता है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर सारा कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, मैं जो मैं करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता आ रहा हूँ हर एक कैंपेन के अंदर, हर एक FB एड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा कैंपेन देख सकते हो, ये मैंने P नाम दिया हुआ, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टडी बताई, जो मेरा बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। एक काम करता हूँ मैं इसका ना आपको वो भी दिखाता हूँ, पहले इसका जो बेसिक है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये है बेसिक इसका, ठीक है, मैं आपको याद दिखा देता हूँ। वहाँ पे साड़ी एंड यहाँ पे मैंने नेम दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, साड़ी P दिख रहा है आपको। 146 रिजल्ट आए हैं इसके। मेरे लिए ये 4 बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसको 2 बार डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अब वो 2 बार डुप्लीकेट दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किया और उसमें रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ एंड ये रहा, ठीक है। ये देख रहे हो 136 रिजल्ट, देख रहे हो 136 रिजल्ट, और ये देखो साड़ी P लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको किस में रन किया था, CBO में रन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा साड़ी P पे चले जाते हैं और ये रहा 1500 रुपये डेली पे रन किया था। क्लियर हो गया कि मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें काम करती है मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए भी काम करेगी। चलो मैं कुछ और अपने कैंपेन्स ढूंढ के आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको, ताकि और आपको अच्छा आइडिया लग जाए, ठीक है। LLA का कैंपेन दिखा देता हूँ कुछ। ये देखिए एक और LLA कैंपेन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है एंड मैं इसके एड सेट पे चले जाता हूँ, ठीक है। एंड इसके एड सेट में आपको देखने को मिलेगा हमने सिर्फ 1% लिया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसको एड रन करें, ठीक, फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लिया, देख रहे हो 2 टाइम्स किया हमने, ठीक है। जो मैंने स्टडी बताई आपको, मैंने 4 टाइम वाली बताई, यहाँ पे 2 टाइम वाली भी वर्क कर जाएगी, ठीक है। मतलब आपके बजट पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जितने में हमको रिजल्ट चाहिए था उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट यहाँ पे हमको मिले हैं। उसके बाद हमने फी लगाया, हाँ ये अप डाउन्स रहेंगे, ये देख रहे हो यहाँ पे भी हमने जो है लीड्स यहाँ पे लिया हुआ है, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली है हमारे बजट के साथ। 270 हमारा ब्रेक पॉइंट है। देन हमको एक जो हमारा कैंपेन था 2 में से एक फॉर्म किया, एक को हमने बंद कर दिया, एक को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। और मैं आपको LLA दिखाता हूँ, ये देखो एक और LLA हमारा बना हुआ है, ठीक है। और ये देखो वार्म ऑडियंस, ठीक है, ये हमारी वार्म ऑडियंस के अंदर ऑडियंस है और ये हमारा इंटरेस्ट टारगेटिंग बेस है। अब मैं आपको वार्म ऑडियंस का जो है रिजल्ट कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए
हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग इमेज टेस्ट किया हुआ है, सेम ऑडियंस पे अलग अलग इमेजेस लगाए हुए हैं और देख सकते हो रिजल्ट आपको सब में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, ऑडियंस सेम ही है, उसी ऑडियंस को अलग अलग तरीके से टारगेट किया गया है। ठीक है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में दिखाऊं तो 21 लाख रुपीज़ इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में स्पेंड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई और एड अकाउंट दिखाऊं, जस्ट लाइक मैं ये वाली एड अकाउंट दिखाऊं आपको, अराउंड 14 लाख के आसपास हमने इस पे स्पेंड किया है। ठीक है, मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, 2 अकाउंट हो गए, इसमें 14 लाख, एक में 21 लाख, और भी दिखा देते हैं आपको कुछ अकाउंट्स। ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई स्ट्रेटजी काम करती है हमारी, तभी हम वर्क कर रहे हैं। इसमें 12 लाख स्पेंड हुए हैं अभी तक। ठीक है, एंड मैं और आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, 18 लाख स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो स्पेंड तो काफ़ी है। ये तो 4 अकाउंट थे, सी मोर अकाउंट्स, और ये देखिए इतने सारे अकाउंट हैंडल करते हैं हम, क्लाइंट के हो गए, खुद के हो गए, तो ये सारी स्टडीज हमने निकाली हुई है। एक और फाइनल टिप, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक और फाइनल टिप देता हूँ आपको। बेस्ट परफॉर्म करेगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करेगी, ये आपको कोई बताएगा ही नहीं। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, पहले आपको ना उसके रिजल्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये देखो कितने रिजल्ट आए हैं, तीनों देख लो, तीनों कैंपेन देख लो। ठीक है, एक कैंपेन है 249 रिजल्ट आए हैं, 231 रिजल्ट आए हैं, 284 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, और तीनों के जो रिजल्ट है वो हमारे जो क्राइटेरिया है उसके अंदर है। ये तो हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, ये थोड़ा सा अप गया है, बस ये यहाँ पे दिखा रहा है हमें रिजल्ट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया, 4 एड सेट CPP CBO स्ट्रेटेजी यूज़ किया, जो ही मैं आपको डैशबोर्ड में करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कैंपेन में आया था, कॉपी को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ों को देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 281 में रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, वैसे ही सभी में रिजल्ट मिले हैं, मैं आपको इसको करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, एंड मैं इसके एक और कैंपेन में चले जाऊँ यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इस पर्टिकुलर कैंपेन से हमने 586 ऑर्डर्स लिए हुए हैं 237 रुपीज़ में। ठीक है, अभी कैसे लिया हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर प्रैक्टिकल यहाँ पे डिज़ाइन करके। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये तभी यूज़ होगी आपकी जब आपके पास 1000 ऑर्डर्स हो चुके होंगे, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब वर्क करता कैसे हैं ये बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास ऐसे 5 क्रिएटिव हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, ये टेस्टिंग के बाद ही समझ में आएगी। ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया जो बेस्ट परफॉर्मिंग है। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी जो सेल्स है, सपोज करो आपकी जो सेल्स है वो आ रही है 250 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, आपका पर सेल का कॉस्ट 250 रुपीज़ जा रहा है, ये आपको आइडिया है। अब आपको क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है, इस कैंपेन में बनाना है आपको 4 एड सेट। ठीक है, और 4 एड सेट के अंदर एड्स जो आपके परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एड 1, एड 2, एड 3, एड 4, यही ऐड को इसके अंदर लगाना है आपको। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, CBO ऑन करना है, प्लस यहाँ पे आपको CPR ऑन करना है। ठीक है, अभी CPR है क्या, कॉस्ट पर रिजल्ट ऑन कर लेना है। ठीक है, जो हाईएस्ट बजट पे होता है उसको कॉस्ट पर रिजल्ट पे ऑन कर लेना है, और इन पे आपको क्या करना है, 250 रिजल्ट आ रहे हैं आपको, तो यहाँ से स्टार्ट करना है 220, 230, 240 एंड 250, इतने में आपको कैंपेन ऑन कर देना है। ठीक है, कैंपेन ऑन कर दोगे आप, और यहाँ पे इसका जो बजट रहेगा वो 10,000 रख देना है आपको। ठीक है, 10,000, 20,000 जो भी आपको रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैंने जो बजट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 60,000 का। ठीक है, वही 60,000 के बहुत सारे कैंपेन मैंने बनाए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो 107 है, 48 है, 62 रिजल्ट है, बट कुछ में रिजल्ट आए थे, कुछ में नहीं आए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी लगानी है, 10,000, 20,000 रख लेना है। CPP जब आप चूज़ करोगे तो कभी भी आपके ये बजट रखा हुआ है, आप CPR जब चूज़ करो, जब बजट रखा हुआ है इसके ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट है उसने में ही रिजल्ट मिलेंगे आपको, और यहाँ से आपको चालू करके छोड़ दे रहे हैं। एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा, 2 दिन रिजल्ट आएगा ही नहीं, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, और ऐसा रिजल्ट दिखेगा आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। अभी आपको सेम दिखाया भी मैंने, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, मैं खुद उस स्टडी को यूज़ कर रहा हूँ और स्टडी को मैं आप लोग को अभी शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए ये स्ट्रेटजी सारी जितनी बताई मैंने, सारी पेड वीडियोस में आती है, सारी पेड में आती है, सच बताऊँ तो। ठीक है, और मैं पेड में लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। वो चीज़ अगर फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो क्या ही बताएं, क्या ही करोगे आप। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ समझ में आया तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।
रिपीट कर देता हूँ, कैंपेन बनाना है आपको, सीबीओ बनाना है, सीपीआर सेट कर लेना है और हर एक एड सेट का सीपीआर डाल देना है आपको, 10-10 की गैपिंग में डाल देना, ठीक है। और उसके बाद हर एक एड सेट के अंदर 4 ऐड बनाना है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड आपकी चालू करके छोड़ देना है। बस चालू करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो 2 से 3 दिन में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट स्ट्रेटेजी है और इस सारी स्ट्रेटेजीज आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और ये स्ट्रेटेजी मैं अपने पर्सनल खुद के लिए यूज़ करता हूँ और वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन देती है। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है हम आगे चल के इस सीरीज़ को ड्रॉप कर दें। सो सारा कुछ आपके ऊपर है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।